उसका सुसंयोग प्राप्त करने के लिए हमें न जाने कितना पुण्य कमाना पड़ेगा। फिर भी यहाँ आप सभी का पुण्य है कि ऐसी भूमि को आप सहाय रूप से प्राप्त कर रहे हैं, दर्शन भक्ति कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। पहले तो आपको केवल मात्र एक आचार्य महाराज का ही दर्शन हुआ करता था यहाँ। अब आपको मुनिराज का भी, आर्य का भी और साथ में राधा दीदी भी आदि अनेकों दर्शन के साधन प्राप्त हैं। ऐसे दर्शन जिन भव्य आत्माओं को हो जाए उनका जीवन अवश्य धन्य धन्य होता है। आपने 64 रिद्धि महामंडल विधान किया। 64 रिद्धि महामंडल विधान में विशेष रूप से 5 प्रकार के मुनिराजों की प्रथम पूजा है। 5 प्रकार के मुनिराज वो कौन कौन से हैं? पुलाद, बकुश, कुशीर, निर्ग्रंथ और स्नातक। ये 5 प्रकार के साधु हमारे पूर्व आचार्यों ने ग्रंथों में उल्लेखनीय किए हैं। आपने कभी अपने जीवन में समझने का प्रयास किया कि ये 5 नाम क्यों हैं? प्यारे बंधुओं, ये जगत संसार है। जगत संसार में नाना प्रकार के जीव हुआ करते हैं। ना जाने कब किसकी संगति से, ना जाने किसके समागम से, ना जाने किसकी वाणी के प्रभाव से कहाँ कौन कौन से दोष उत्पन्न होने लगते हैं। जब दिगंबर दीक्षा ली जाती है और दीक्षार्थी जब दीक्षा लेने को तत्पर होता है, उस समय उसके मन में बिल्कुल भी विकल्प नहीं होता। उसके मन में बिल्कुल संपूर्ण विकल्प होता है कि आज हमारा ये जीवन भव्य हो गया, परम पुण्यमय हो गया और हमें ये मोक्ष मार्ग प्राप्त हुआ है। ये हमारे लिए जो बाह्य संसार है, चाहे वो कुटुंब परिवार हो, चाहे पुत्र पौत्रादि हो और चाहे धन वैभव संपत्ति हो, ये सब काय के समान है राधा दीदी? मल की समान है। क्या है? मल के समान है। मल के समान है। एक बार मल को आप छोड़ने से पहले बढ़िया बढ़िया 60 पकवान ग्रहण किया करते हैं। 60 पकवान के माध्यम से अनेकों प्रकार स्वादिष्ट भोजन की सामग्री बना करती हैं। सामने वाला, खिलाने वाला किसी की माँ हुआ करती है, किसी की बहन हुआ करती है, किसी की पत्नी हुआ करती है और यहाँ तक कि कोई साधु के लिए भक्त लोग हुआ करते हैं। और कहीं कहीं तो अमीर आदमियों के घर में नौकर चाकर भी हुआ करते हैं। उन सब की भावना कितनी पवित्र हुआ करती है कि साधु के भोजन में जो साधु ने अपने जीवन में कभी ग्रहण नहीं किया होगा, कभी ग्रहण किया होता, कभी भूले से 1-2 बार कभी वह वस्तु खाने में आई होगी। लेकिन प्यारे बंधुओं, आज साधु बनने के उपरांत भक्त प्रतिदिन आपको दूध पिलाने को तैयार है, मट्ठा पिलाने को, मट्ठा रोटी खिलाने को तैयार है। अनार का रस, एप्पल का रस, मौसमी का रस और भी अनेकों प्रकार के 60 पकवान, घी पूड़ी पकवान, काजू बादाम पिस्ता आदि हर वस्तु खिलाने को तैयार हैं। और केवल सादे ही नहीं, मना कर महाराज जी और थोड़ा, महाराज जी और थोड़ा, माता जी और थोड़ा, आग्रह कर के मेरे से और थोड़ा सा, मेरे से और एक थोड़ा सा, ऐसे आग्रह करके खिला तो देते हैं। खाने के उपरांत आपने दिन भर और धर्म ध्यान साधन किया,
अंत में एक बार मल का त्याग तो करना ही होता है। आप जब मल का त्याग करते हैं तो क्या, चाहे साधु संत हों, चाहे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियाँ हों, और चाहे ग्रस्त लोग हों, क्या वो मल को देखते कि इसमें मल में क्या क्या निकला है, कैसे निकला है? कभी ध्यान दिया? कभी देखने का प्रयास किया? नहीं किया। ठीक उसी प्रकार से घर गृहस्थ परिवार, कभी कोई भी किसी का सगा नहीं है। हर व्यक्ति धोखे की ठाठी है। कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं है। फिर भी कब कौन धोखा दे कोई भरोसा नहीं है। लेकिन प्यारे बंधुओं, फिर भी हम संसारी व्यक्ति दीक्षा लेने के उपरांत फिर उसी मोह में, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा पोता, ये मेरी पोती, आदि आदि हम परिजनों में उलझ जाते हैं। जो जब जितना उलझता है उतना ही फंसता चला जाता है, उतना ही ऊपर चढ़ते हुए वह नीचे गिरना शुरू हो जाता है। प्यारे बंधुओं, हम अपने आप पर विचार करें कि हमारे आचार्यों ने 22 परिसों में एक रोग परिचय भी बताया है। जब रोग आता है उस समय हमें अपने हर धर्म के कार्य में, अपनी क्रियाओं में सजग रहने की आवश्यकता है। चाहे शायद मैं अपने आप की बात कहूँगा कि मेरे सामने एक बार नहीं कई बार ऐसी समस्या सामने आई होगी कि शायद वो समस्या लगता है कि अब अंतिम समय आ रहा है। लेकिन प्यारे बंधुओं, उस रोग परिचय को सहन करने की क्षमता प्राप्त करने की भावना, प्रभु से यही भावना की कि हे प्रभु, ये संकट आया है, इसे सहन करने की क्षमता प्राप्त हो। गुरु से भी यही कामना की होगी कि हे गुरुदेव, इस संकट को सहन करने की क्षमता प्राप्त हो। प्यारे बंधुओं, शायद राधा दीदी को मेरे पास संघ का संचालन करते हुए 20 वर्ष हो रहा है। उसी प्रकार से सरोज दीदी थी, उनको भी लगभग 20-22 साल हो गया था। लेकिन मैंने शायद कितने भी संकट आया हो, कितने रोग बीमारी आई हो, लेकिन मैंने ये नहीं कहा होगा कि मेरे को बहुत बीमारी है, मेरे को डॉक्टर बुलाओ, वैद्य बुलाओ, हकीम बुलाओ, मेरे को दवाई दो, मैं नहीं सहन कर सकता हूँ, मैं तो छोड़ दूंगा। जैसे कई जगह सुनते हैं कि किसी के पेट में प्रॉब्लम हो गया, किसी के सीने में प्रॉब्लम हो गया, उनने मुनि भेष छोड़ दिया और अस्पतालों में जाके उनने इलाज कराया। आचार्य विद्यासागर जी के संग की कई घटनाएं सुनी हैं, उनके संग के कुछ शिष्यों की बातें सुनी हैं कि वह बीमार हो गए। बीमार होने के उपरांत उनने इलाज भी कराया, लेकिन उसके उपरांत उनने अंत में भेष छोड़कर और पूर्ण इलाज कराने के लिए अस्पतालों में डॉक्टरों की खुशामद करने में लगे रहे। तो प्यारे बंधु, मैं भी आचार्य विद्यासागर जी के संग में 5 वर्ष रहकर विद्यासागर महाराज की जो तप त्याग साधना को देखा, उनकी सहन शक्ति को देखा, ठीक उसी प्रकार से मैंने अपने आप में सहन शक्ति बनाने का प्रयास किया। इसकी उपरांत गुरुवर आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज, जो कि हमारे शांति सागर जी, वीर सागर जी, जम्बू सागर जी, जय सागर जी और जय सागर जी के शिष्य आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की तप साधनाएं तो की हैं, लेकिन अंत में जब उनने अपना आचार्य पद का त्याग किया था, उस समय उनकी जो स्थिति थी, हार्ट अटैक का दौरा आया हुआ था और रात्रि में डॉक्टरों ने आकर चेकअप करने के उपरांत कहा कि इन्हें इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा और दवाई खिलानी पड़ेगी। अगर ये नहीं खिलाएंगे, दवाई नहीं लगाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे तो
शायद ये 1 घंटे 2 घंटे में समाप्त हो जाएंगी। लेकिन प्यारे बंधु, गुरु महाराज भी अपने आप में सजग थे और साथ में मैं भी सजग था और गुरु महाराज की परिचर्या की और वह बीमारी बिल्कुल सहाय रूप से समाप्त हो गई और उनने अपना आचार्य पद मेरे को दिया। और आचार्य पद देने के उपरांत जो त्याग शायद है जगत में किसी ने भी नहीं किया होगा। कितने बड़े से बड़े आचार्य होंगे, बड़े से बड़े साधु होंगे, उनने भी वो त्याग नहीं किया होगा। ये गुरुवर नेमी सागर जी महाराज ने 20 फरवरी 89 में मेरे को आचार्य पद प्रदान किया और उसी समय से उनने पानी का पीने का त्याग कर दिया। पानी से बनी हुई वस्तुओं का त्याग नहीं किया। पानी का डायरेक्ट पानी एक घूंट भी नहीं पिएंगे। पानी से कुल्ला करेंगे, पानी से मुख धोएंगे, पानी से पैर धोएंगे, पानी से हाथ धोएंगे, लेकिन प्यारे बंधु पानी एक घूंट भी पीने का नहीं रखा उनने। तो ऐसा करते करते 1 वर्ष नहीं 5 वर्ष व्यतीत कर दिए और 5 वर्ष तक उनने पानी का त्याग करके रखा। और अंत में उनकी विश्व के प्रथम गुरु, विश्व के सबसे महान तपस्वी गुरु, हमने आज तक मेरे को लगभग 50 साल होने वाली है घर छोड़े, लेकिन आज तक हमने और अन्य किसी साधु का अन्य का त्याग तो सुना है, लेकिन जल का त्याग नहीं सुना। लेकिन प्यारे बंधु, जल का त्याग भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और गुरुवर नेमी सागर जी महाराज ने ऐसी भीषण गर्मी के समय में भी पानी नहीं पिया सो नहीं पिया। हमने उनसे कई बार आग्रह किया, हमने उनके साथ कभी थोड़ा बहुत छल कपट करने का प्रयास किया कि पानी दूध में थोड़ा पानी मिला दो या रस में पानी मिला दो। देखिए, जैसे गुरु महाराज ने हाथ में लिया और जान लिया कि इसमें पानी मिला हुआ है, उनने तत्काल अंतराय करके बैठ गए। तो प्यारे बंधुओं, ऐसे महान गुरु हमारे लिए मिले थे। उनकी साधना को देखकर हमारे मन में भी यही रहता है कि हमने काय के लिए भेष धारण किया है, अपनी आत्म साधना के लिए ये भेष धारण किया है। हम अपनी आत्म साधना निरंतर वृद्धिगत करें और अंत में जब समाधि सांस निकले, सांस समाप्त हो, तो मेरे को किसी प्रकार का कोई भी विकल्प ना रहे। तो प्यारे बंधु, कई बार भक्त लोग पूछते हैं, महाराज जी नेमीगिरी आप बना रहे हो और भी बना रहे हो, गुफा भी बना रहे हो, सिद्ध गुफा बना रहे हो, आदि आदि आप कार्य करते चले जा रहे हो, इसका आगे कौन देखेगा? तो प्यारे बंधु, एक ही जवाब रहता है, आगे देखने वाला प्रभु है। और जिसका तीव्र पुण्य कर्म का उदय होगा वही देख पाएगा, वही संभाल पाएगा। और क्षेत्र आज नहीं, क्षेत्र अनेकों हैं और अनेक क्षेत्रों में कोई साधु हमेशा नहीं बैठा रहता है, कोई ना कोई निर्देश देता है और क्षेत्र का विकास वृद्धि हुआ करती है। संरक्षण संवर्धन है तो क्षेत्र में गुरु आदि के माध्यम से, लेकिन हमेशा की सुरक्षा, हमेशा की व्यवस्था तीव्र पुण्य आत्माओं के माध्यम से ही होगी। इसलिए प्यारे बंधु, अपने को कोई मन में विकल्प नहीं कि कल हमारी सांस निकल जाए तो इस क्षेत्र का क्या होगा। क्षेत्र हो सकता है कि हमारे यहाँ रहने से कम विकास हो रहा हो और कल हमारे जाने के उपरांत हो सकता कि और अच्छी गति से, तीव्र गति से और विकास पर विकास हो। ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ मैं आप सभी भव्यात्मा को यही कहूँगा कि जो 5 प्रकार के पुलाक, बकुश, कुशीन, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये 5 प्रकार के साधु हैं। इनका वर्णन हमारे उमा स्वामी आचार्य महाराज ने तत्वासुत के 9वें अध्याय में भी किया हुआ है। और यहाँ 64 रिद्धि विधान में सर्वप्रथम उन्हीं 5 प्रकार के मुनिराजों की पूजा की है। तो प्यारे बंधु, जो हमारे आचार्यों ने पूजा की है,
तो हमारे आपके लिए किसी प्रकार का संसारी व्यक्तियों के लिए जियो नाना प्रकार के विषयों में डूबे हुए हैं, जीव नाना प्रकार के विषय कसाओं में डूबे हुए हैं और वो साधुओं के ऊपर नियंत्रण करने का प्रयास करें या साधुओं के ऊपर किसी भी प्रकार के नियमावली बनाने का प्रयास करें। तो प्यारे बंधु, जो शराबी हैं, रात को भक्षण करने वाले हैं और जुआ खेलने वाले हैं और भी नाना प्रकार के विषय कसाओं में डूबे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति साधुओं के ऊपर नियंत्रण ना करें। साधु हमारे ऊपर हमें आदेश दें, निर्देश दें और संदेश दें, हम उनके संदेशों का पालन करें, अपने जीवन को सार्थक कर सकें। बोले महावीर भगवान की जय। बोले तीर्थ नेमीगिरी नेमीनगर के मूल नायक श्री 1008 चमत्कारी आदिश्वर आदिनाथ भगवान की जय। बोले श्री सिद्धि गुफा की जय। 64 रिद्धि महामंडल विधान की जय। आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी उच्चारी परम हितैषी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य तीर्थ क्षेत्र नेमीगिरी पूर्वांचल में प्रथम चरण रखने वाले तीर्थ क्षेत्र नेमीगिरी में संघ सहित साक्षात विराजमान मम आराध्य गुरुदेवाचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। वंदे माता जी।